वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो सामान्य अर्थ जो है, हनुमान जी तुम्हारे हाथों में वज्र है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हे हनुमान जी, आपके हाथों में वज्र है और आपके हाथों में ध्वजा है और आपके कांधे पर जो है जनेऊ शोभायमान हो रहा है मूंज का। सामान्य अर्थ इसका ये तो हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, दिव्य व्याख्या जो माँ गंगा के गोद में बैठ करके हो पाएगा उनकी कृपा से। तो पहला शब्द जो है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हनुमान जी का जो हाथ है ना, वो वज्र है, वज्र है। और वज्र के माने कठोर होता है और हाथ माने जो है कर्म भी होता है। इस तरह से जिनकी हाथों में कठोरता हो, वज्र हो, जो कठोरता के साथ कर्म करता हो, जैसे कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, मान लीजिए इस काम को कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ हम लोगों को 40 मंगलवार करना है, तो अगर इसको हम हल्के कर्मों से, मन से अगर करेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसको कठोरता के साथ करना पड़ेगा। तो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। और जिनके कर्म जो है कठोर होते हैं, वही ऐसे कर्मों को कर पाते हैं। तो हनुमान जी जो है के हाथों में जो है कर्म जो है वज्र जो है कठोरता के साथ करने वाले हनुमान जी हैं, उनके हाथों में वज्र है। गदा जो है वज्र है, जो गदा लिए हुए हैं वो भी वज्र है, वज्र के समान है। इस तरह से ढीले हाथों से कोई कर्म को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ढीले हाथों से कोई भी काम आज तक नहीं किए हैं। ढीले हाथों से करते तो कोई भी काम हो भी नहीं पाएगा। आप भी अपने मन से सोच सकते हैं कि कोई भी काम अगर जमनिया चले हैं तो गांव से तो सोच के चले हैं, रास्ता में अगर जमनिया आना है आपको और रास्ता में कोई रोक दिया, रुक गए, लेकिन काम आपका जो है मेन काम जो है जमानिया है, तो आपको जमानिया आना है, तो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। इस तरह से कोई भी काम जो है ढीले मन से, पिलपिले मन से नहीं करना चाहिए, मिलाकर साफ साफ बात है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। हनुमान जी का गदा ही वज्र है और गदा का उल्टा क्या होता है? गदा का उल्टा गदा, दाग। तो जो अपने हाथों से दाग मुक्त काम करता हो, जो भी अपने हाथों से, कर्मों से दाग मुक्त काम जो करता है, वही हनुमान जी है। हनुमान जी किसी को अगर एक मुट्ठी जड़ देना तो समझ में आ जाता है कि क्या है उनके मुट्ठी में, वज्र के समान उनकी मुट्ठी है, मुष्टिका। तो अगर अपने मुष्टिका से अगर हनुमान जी लंका में जाते समय कई लोगों पर प्रहार मुष्टिका का दिखाए हैं, तो अगर जो सत्य ध्वजा विराज है, हाथ वज्र और ध्वजा विराज, जो सत्य कर्मों से, अपने कर्मों से जो सही काम को करता है, उसका हाथ ही ध्वजा और वज्र होता है। और उस वज्र से अगर कोई कार्य करता है तो उसका
समझ लीजिए क्या होता है मुष्टिका से, प्रहार से। इस तरह से वज्र माने काल भी होता है, समय भी होता है। वज्र माने काल भी होता है। वज्र गिर जाए किसी पर तो मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कहते हैं लोग ना कि वज्र गिर गया है, वज्र जो आसमान से गिरता है वो भी काल है। तो वज्र काल भी है। हनुमान जी के हाथों में रहता है समय, क्योंकि सुसेन वैद्य ने कहा था कि आप जाओ और इतने समय में संजीवनी बूटी को लेकर के आ जाओ, नहीं तो लक्ष्मण का प्राण बचने वाला नहीं है। तो हनुमान जी के जो वज्र में हाथ में जो है क्या है, काल भी है, समय भी है, हम अपने हाथ में रखते हैं हनुमान जी। इस तरह से जो अपने को अच्छा से रखे, कोई भी गुरु है, शिक्षा अगर दे रहे हैं, अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, कहीं से दाग नहीं लगा है जिस गुरु में, अगर वो शिक्षा दे तो अमर हो जाता है वो अच्छा शिक्षा। और दागवान गुरु अगर शिक्षा दे तो क्या होगा, तो गुरु जो चेला है वो गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से हनुमान जी को जो भजता है और जो सत्य काम को करता है, समझ लीजिए उसके मुट्ठी में काल भी रहता है और उसके मुट्ठी में ध्वजा भी रहता है, धर्म भी रहता है, सब कुछ उसके मुट्ठी में रहता है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साये। कांधे मूंज जनेऊ साये, कांधे मूंज जनेऊ साये। और हनुमान जी के हाथ में केवल वज्र ही नहीं है, हनुमान जी के हाथ में ध्वजा भी है। लहर लहर लहराई हो, झंडा बजरंग बली की। लहर लहर लहराई हो, झंडा बजरंग बली की। बजरंग बली की झंडा, बजरंग बली की, बजरंग बली की। लहरी लहरी लहराई हो, झंडा बजरंग बली की। लहर लहर लहराई हो, झंडा बजरंग बली की। इस झंडे में बड़े बड़े गुण हैं, इस झंडे में बड़े बड़े गुण हैं हो, बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण। लक्ष्मण की हो, लक्ष्मण की जान बचाई हो, झंडा बजरंग बली की। लक्ष्मण की जान बचाई हो, झंडा बजरंग बली की। इस झंडे में बड़े बड़े गुण हैं, इस झंडे लहर लहर लहराई हो, झंडा बजरंग बली की। लहर लहर लहराई हो, झंडा बजरंग बली की। इस झंडे में बड़े 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 गुण हैं हो, बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े।
बजरंग बली की माता का सीता का पता लगाई हो, गंगा बजरंग बली की माता का पता लगाई हो, गंगा बजरंग बली की लहर लहर लहराई हो, गंगा बजरंग बली की लहर लहर। इस तरह से ध्वजा माने सामान्य बात, ध्वजा माने झंडा होता है और ध्वजा के दो अर्थ होते हैं। ध्वर्ण ध्वजा पताका और सील पताका जो होता है सत्य ही ध्वजा है। सील माने जो छोटी छोटी झंडी पताका जो होता है उसको सील कहते हैं। इस चौपाई के अनुसार सत्य ध्वजा है और जो सील जो है छोटी छोटी जो झंडी में पताका जो जिसको कहते हैं उसको सील कहते हैं। सत्य ध्वजा है और सील पताका है। हनुमान जी अपने हाथ में सत्य लेकर चलते हैं और ध्यान दीजिएगा सत्य अपने हाथों में सब लेकर के नहीं चल पाता है, तो लहर लहर लहराई हो झंडा बजरंग बली की। इस तरह से हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, जिनके हाथ कठोर वज्र के समान है वही सत्य को संभाल सकते हैं। ये सूत्र निकल रहा है। अपने अपने जीवन को आप लोग चेक कर सकते हैं। आजकल तो 500 रुपया के लिए जो है पूरा बेटा का क्रिया, अनेक प्रकार का क्रिया लोग खा ले रहे हैं। दुकान पर जाएंगे ना, नहीं बेटा का क्रिया खा रहे हैं, फलाना इतना इतना ही का है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए धर्म के लिए। अगर हरिश्चंद्र भी चाहते तो झूठ बोल सकते थे हरिश्चंद्र जी, लेकिन हाथ वज्र था उनका, इसलिए झूठ नहीं जो बोले। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका, अदंड समान भयहूँ जस जाका, रामचरितमानस में है। और हनुमान जी जहाँ जहाँ भी धर्म होता है, कीर्तन भजन यज्ञ, हनुमान जी वहाँ वहाँ पहुँच ही जाते हैं, सुनते हैं कथा जाकर। यहाँ भी हनुमान जी आके बैठे हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र, यत्र यत्र तत्र तत्र, जहाँ जहाँ भी भजन कीर्तन यज्ञ होता है हमारे हनुमान जी वहाँ आकर के बैठ ही जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो इस तरह से जहाँ भी धर्म का कार्य होता है हमारे हनुमान महाराज, हनुमान जी वहाँ आ जाते हैं ध्वजा के साथ और वज्र से दुष्टों का संहार करते हैं। झंडा के जो लगा हुआ है आगे मंदिर के सामने, और हनुमान जी की ध्वजा है। इस तरह से हनुमान जी जो है कांधे मूज जनेऊ साजे, जो मूज की रस्सी है ना, गांव में जो काम में आता है मूज, रस्सी भी बना करके मड़ई उड़ई बांधने का काम करता है, उसी का जो है जनेऊ पहनते हैं हमारे हनुमान जी। तो जनेऊ का मतलब क्या होता है? जनेऊ का मतलब होता है ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन करना। जनेऊ पहनने का अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो हनुमान जी के कांधे पर जो है मूज का जो है जनेऊ है, मोटा मोटा जनेऊ 96 चावा का। इस तरह से कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी का जो है माताओं को जो है पूजा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हनुमान जी का ब्रह्मचर्य टिक जाएगा। अरे भैया,
एक कौन मूर्ख जो है बतला दिया कि भगवान का पूजा नहीं करना चाहिए, माताओं को हनुमान जी का पूजा करना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि माता को पूजा नहीं, माताओं को, बहनों को नहीं करना चाहिए। इस तरह से जो लोग बताते हैं समझ लीजिए कि ये सही रास्ता नहीं दिखाते हैं, दागदार गुरु हैं। दागदार गुरु नहीं होना चाहिए, साफ रास्ता, हाँ साफ साफ राह दिखाना चाहिए। हमारे हनुमान जी माताओं बहनों सबको जो है आशीर्वाद देते हैं, उसी तरह पूजा पाठ करने से उसी तरह फल मिलता है, लिखा हुआ है। चारों फल पा जाएंगे, जो भी हनुमान चालीसा को पढ़ेगा चारों फल पा जाता है। तो उसमें ये नहीं दिया है कि औरत नहीं पढ़े, औरत पूजा नहीं पढ़ेंगी हनुमान चालीसा, पूजा नहीं करेंगे। उसमें लिखा है जो यह माने नर नारी गंधर्व सारी जो भी है, क्या नाम है, किन्नर, कोई भी जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यदि साखी कोरीसा, हो यदि साखी कोरीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यदि साखी कोरीसा, हो यदि साखी कोरीसा, हो यदि साखी कोरीसा। इसमें कहाँ लिखा है कि महिलाएं इसको नहीं पढ़ सकती हैं? महिलाएं इसको नहीं जप सकती हैं, कहीं लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। जो यह का मतलब है, जो यह पढ़े, जो यह का मतलब है हिंदू मुस्लिम सिख पारसी, कोई भी नर नारी किन्नर, कोई भी जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, रामायण में दो ब्रह्मचारी हैं, एक हनुमान जी हैं और एक हमारे परशुराम भगवान। दो बाल ब्रह्मचारी हैं, अखंड हैं, लेकिन दोनों में एक फर्क है। हनुमान जी का जो ब्रह्मचारी हैं उनको न भान है न गुमान है। हनुमान जी जो ब्रह्मचारी हैं उनको न भान है न गुमान है, न अहंकार है किसी प्रकार का। लेकिन हमारे परशुराम जी में जो है बाबा में गुमान है, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, इस तरह से वो जो है हमारे परशुराम भगवान थे। लेकिन हमारे हनुमान जी, हमारे हनुमान भगवान बजरंगबली, न गुमान है उनके अंदर, न अहंकार है किसी प्रकार का। तो अच्छा, हमारे हनुमान जी जो है आज तक जो है बड़े अपने को नहीं बताए हैं। हनुमान जी हमारे आज भी बाल ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी बालक है, 6 साल के। हनुमान जी कभी भी 6 साल के रहते हैं, 6 साल से ऊपर कभी हुए नहीं। इसलिए और परशुराम जी भी वो भी अपने आप को बाल ब्रह्मचारी भी कहते थे। वो भी अपने को बहुत उम्र, वो नहीं, बचपना में ही रहते थे। तो आप अनुभव करिए कि 6 साल का बालक ब्रह्मचारी होता ही है, होता है कि नहीं होता है? 6 साल का बालक कभी भी ब्रह्मचारी ही होता है। महावीर बिनवहु हनुमाना, महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जास जस
आप पठाना। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधे साची गौरीसा, होय सीधे साची गौरीसा। महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना। राम जात जन आप पठाना, राम जात जन आप पठाना। तो इस तरह से हनुमान जी शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी महाराज तुम शंकर जी के सुवन हो और केसरी जी के नंदन हो, यानी शंकर जी और केसरी दोनों के पुत्र हैं हनुमान जी। मूल बात यह है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, पुरखा ते सेवक भय, शंकर भय हनुमान। हाँ, हनुमान जी शंकर सुवन भी हैं और लेकिन ज्यादा शंकर स्वयं भी हैं। रूप देह तन नेह बस, शंकर भय हनुमान। शंकर जी हनुमान बन के संसार में आए थे राम जी की सेवा के लिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए शंकर सुवन है, तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है। इस कहानी को मैं जितना जल्द छोटा से मैं बता दे रहा हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत निकला, अमृत को लेकर छीना झपटी हुआ। हाँ, छीना झपटी मच गया दैत्य में और देवताओं में कि हम पिएंगे तो हम पिएंगे। उसी समय जो है मोहिनी का अवतार हुआ था, मोहिनी अवतार, क्षण भर के लिए मोहिनी अवतार हुआ था। तो मोहिनी का अवतार जब हुआ तो शंकर भगवान कहे विष्णु भगवान से कि ये बताइए कि जब जब अवतार होता है तो हमको पता चल जाता है, और इस बार जो क्षण भर का अवतार हुआ तो हमको क्यों नहीं पता चला। जाकर के विष्णु भगवान से बोल रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा है कि आपको पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, मान जाइए। हाँ, नहीं तो थोड़ा सा के लिए आप जो है गड़बड़ा जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो शंकर जी लाल पीले होने लगे, गुस्सा गए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब भी राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ तो हमको पता चला, और अभी क्षण भर के लिए मोहिनी अवतार हुआ तो हमें क्यों नहीं पता चला। इसके बारे में जो है देखे विष्णु भगवान की जो है शंकर जी तो बहुत लाल पियर हो रहे हैं। हाँ, क्रोध कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु ने कहा, भोले बाबा अवतार को मत देखो, क्षण भर का अवतार को, तुम योगेश्वर हो, तुम्हारा बाबागिरी जो है गड़बड़ा जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से समझा रहे हैं विष्णु भगवान शंकर जी को
तुम डमाडोल हो जाओगे, उसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन शंकर जी लाल पीले हो रहे हैं कि नहीं नहीं हमको दिखाइए। तो तुमको जब अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो कि मैं यज्ञेश्वर हूँ, तुमको जब विश्वास नहीं हो रहा है, पूरा क्रोध किए हैं शंकर भगवान, तो अंत में जो है मोहिनी का रूप क्षण भर के लिए दिखाए हैं। और जैसे ही मोहिनी का अवतार होता है क्षण भर के लिए, शंकर भगवान का हाथ से हाथ जब स्पर्श होता है, उस समय जो है स्खलित हो जाता है शंकर भगवान का। और वो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, जब स्खलन हुआ है तो उस वीर को इस धरती पर तो कोई वैसा नहीं था तेजवान कि जो है उसे वो कर पाए। तो बहुत देवताओं ने विचार किया बैठ कर कि अब होगा तो क्या होगा, ऐसी वीर्य है, इस वीर्य का प्रयोग किया जाए। तो उस समय जो पर्वत पर गंधमार्दन पर्वत पर जो है अंजनी माता जो है शंकर भगवान के ही आशीर्वाद से तपस्या में बैठी हुई थी, वो तपस्या कर रही थी। तब तो जो है अब रचा गया विधि विधान, देवी देवताओं ने रचा कि ये कैसे जो है इस वीर्य को वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो जो है पवन महाराज के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पवन पुत्र है ना, हनुमान जी पवन पुत्र भी है, तो पवन जी के महाराज से खदोना में जो है उसको जो है वीर को हवा के माध्यम से, पवन के माध्यम से वहाँ अंजना माँ के कर्ण तक पहुँचा। और इस तरह से जो है ये कथा आता है। तो इस भोलेनाथ का जो है विष्णु भगवान का है भोलेनाथ से कि हम बोले ना तुमसे तुम्हारा जो है गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन बात माने नहीं। अंत में जो है भोलेनाथ जो है विष्णु भगवान से कहे हैं, हे भगवान आपकी माया सब नहीं जानता है, तो बात को समझे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजय बंदन, तेज प्रताप महाजय बंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजय बंदन, तेज प्रताप महाजय बंदन। इस तरह से हनुमान जी के कितने पिता हैं, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। हनुमान जी के जो है 3 पिता हैं, शंकर भगवान केसरी जी और पवन महाराज। हनुमान जी के 3 पिता हैं। और अच्छा, हनुमान जी के जो पिताजी हैं, किसी को ऐसे बोल दो तो मान लीजिए अगर हनुमान जी हैं, चाहे हम ही को कोई कह दे कि आपके कितने पिता हैं, तो भाई झगड़ा तो हो ही नहीं जाएगी, आजकल के डेट में झगड़ा हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी के 3 पिता हैं, शंकर भगवान, केसरी जी और पवन जी महाराज। इस तरह से शरीर एक ही है मान लीजिए, और इस शरीर के जो है कारण जो है इसमें 3 हैं बैठे हुए, 3 पिता। स्थूल शरीर इसी में है, और इसी में सूक्ष्म शरीर भी है, और इसी में जो है कारण शरीर है। तो कारण जो है शंकर जी हैं। स्थूल शरीर के पिता केसरी जी हैं, और जो सूक्ष्म पिता हैं उनके पिता पवन देव हैं। और क्योंकि पवन देव जो सूक्ष्म होते हैं कोई देख नहीं सकता, और जो कारण शरीर होता है जो जीव का, वो शंकर भगवान है, वही शंकर भगवान है। तो ये हनुमान जी के तीनों पिता हैं। और एक पिता और हैं हनुमान जी के, वो कौन है? राम जी। भगवान राम भी हनुमान जी के पिता ही हैं। सुन, जैसे रामायण में कई जगह देखे होंगे, सुन सुत तो ही उऋण में नाही। सुन सुत, सुत मने बेटा, सुन सुत तो ही उऋण में नाही।
सुनत कोई होई रे मैनाही। देखहु करी विचार मैनाही। देखहु करी विचार मैनाही। विचार मन। सीता और राम दोनों ने कबूल किया है हनुमान जी को बेटा, कबूल किया है। रामायण में आप लोग पढ़िएगा, सुन सुत बेटा हनुमान। तो हनुमान जी चारों पिताओं के गोद में बैठ करके खेले हैं इनका। और तो भी इनका 4 बार नाम आया है हनुमान चालीसा में, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। इसका मतलब क्या होता है? जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान का मतलब जो हनुमान चालीसा में आया है, इसका मतलब क्या हुआ? तनिक और गहराई से सुना जाए तो चारों पिता हैं, यही चारों पिता हैं। जय हनुमान ज्ञान जो आया है, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान आया है ना। ये 4 प्रकार के योगों के प्रतीक है, ये 4 प्रकार के योगों के प्रतीक हैं। और चारों योगों का नाम है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और शरणागति योग। ज्ञान योग का दृष्टि से राम जी पिता हैं, कर्म योग के दृष्टि से जो है हनुमान जी के पुत्र पवन महाराज के बेटा हैं, और भक्ति योग के दृष्टि से हनुमान जी शंकर सुवन हैं, और शरणागति योग के दृष्टि से केसरी के नंदन हैं। तो सब मिलाकर हनुमान जी के 4 पिता हैं। हनुमान जी में चारों योगों का समावेश है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अच्छा, अब तेज प्रताप महाजगवंदन का अर्थ निकाला जाए। गोस्वामी जी कहते हैं आप में असीम तेज है और आप जगत के वंदनीय हैं। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। तेज के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन? तामसिक तेज और राजसिक तेज और सात्विक तेज। तो तामसिक तेज का मतलब है जो तामसी होता है, रावण जैसा, जो रावण में है अहंकार, गुमान, अहंकार, वो तामसिक है। और राजसिक जो होता है वो जैसे मान लीजिए घर से निकले और आईना लेकर कंघी से झाड़ रहे हैं, पाउडर वाउडर लगा रहे हैं, फेशियल कर रहे हैं, तो उसके क्या कहते हैं? उसको जो है कहते हैं राजसिक। और जो सात्विक होता है, वो सात्विक तेज जो हनुमान जी में है, शील, विचार, ज्ञान और वैराग्य, ये सात्विक तेज होता है। इस तरह से 3 प्रकार होते हैं हनुमान जी में। तेज के 3 जो स्रोत हैं वो कौन कौन है? सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। ये हनुमान जी के अंदर तीनों स्रोत है। सूर्य, हनुमान जी में सूर्य का भी तेज है, हनुमान जी में चंद्रमा का भी तेज है, और हनुमान जी में अग्नि का भी तेज है। प्रणव पवन कुमार खलवन, पावक गल ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसहि, राम सर चाँप धर। दुष्टों को जंगल में खाक करने के लिए अग्नि हनुमान जी हैं।
और हनुमान जी में तीनों के तीनों तेज विराजमान है। बंदो नाम राम रघुबर को, अहेतु कृषाण भानु हिमकर को। राम के माने क्या होता है? राम, रा अम, र माने सूर्य, और जो र के आगे आ का मात्रा है आ माने अग्नि, और म के माने होता है चंद्रमा। राम, र के माने होता है सूर्य, र के आगे जो आ का मात्रा है आ, उसके मतलब होता है अग्नि, म माने होता है चंद्रमा। राम यानी हनुमान जी में तीनों समाहित है। सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो जो सूर्य चंद्रमा अग्नि जो तीनों का कारण है, मूल है, उसी को हनुमान जी मुट्ठी में कर रखे हैं। तो किसानु भानु हिमकर, तो तीनों का तेज हनुमान जी में उतर पड़ा है। आदरणीय तेज प्रताप महाजगबंदन आप लोग सुन रहे हैं, और हनुमान जी के प्रताप के बारे में क्या कहना है? हनुमान जी के प्रताप के बारे में आप लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं। आप लोग सुंदरकांड में लिखा है, रावण का इतना प्रताप था उस समय, उस जमाना में, कि कर जोरे सूर्य, सभी सभी देवता जो है वहां हाथ जोड़ करके खड़ा रहते थे रावण के दरबार में। रावण के सभा में भैया रहम करो, कृपा करो, कृपा करो, देवता सभी वहीं खड़ा रहते थे मुंह लटका करके। देखी प्रताप न कपि मनशंका, अजिमि अहिगन महु गरुण असंका। जैसे सर्पों के फन के बीच घुस पड़ता है गरुण, उसी तरह हनुमान जी हमारे जो है वहाँ जब गए हैं लंका में, तो महाजगबंदन उस जगह पर जब गए हैं, जब लंका में रावण के दरबार में, तो रावण को बहुत समझाए हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात बताए, लेकिन उसको कहाँ समझ में आवे। थोड़ा भी भयभीत नहीं हनुमान जी हुए। उस लंका, उस सभा में, रावण की सभा में पहुंचे जैसे सर्पों के बीच में गरुड़ पहुंचता है। महाजगबंदन का क्या अर्थ होता है? महाजगबंदन का अर्थ होता है, राम जी जो है केवल जगबंदन है। राम जी केवल जगबंदन है, लेकिन हनुमान जी महाजगबंदन है। और राम जी केवल प्रभु हैं, लेकिन हनुमान जी महाप्रभु हैं। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, है ना, पढ़ते हैं आप लोग, को नहीं जानत है जग में कपि संकट, मोचन नाम है तुम्हारो। इस तरह से मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। और बात को सुना जाए थोड़ा। राम केवल वीर, और हनुमान जी, राम जी जो थे वीर हैं, लेकिन हनुमान जी क्या हैं? महावीर हैं। महावीर महावीर बिनवो हनुमाना। राम जासो जस आपु बखाना, राम जासो जस आपु बखाना। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। कुमत निवार सुमत के संगी, कुमत निवार सुमत के संगी। महावीर बिनवो हनुमाना, राम
तेज प्रताप महाजगबंदन। हनुमान जी महाराज महाजगबंदन है, पूरा जगत उनकी वंदना करता है। तीनों लोक भयो उजियारो। महाजगबंदन बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जो अपने जीवन में 4 वस्तुओं की खोज कर ले, प्राप्त कर ले, वो महाजगबंदन हो जाता है। कौन कौन? संजीवनी की खोज, सीता की खोज, और विभीषण जैसे मार्गदर्शक की खोज, और राम की खोज। 4 जो है, जो अपने जीवन में खोज ले। थोड़ा सा इन चारों पर चिंतन कर लिया जाए, क्या है चारों? हनुमान जी पहले औषधियों की खोज किए हैं। सीता जो है शांति की खोज, सीता माने शांति होता है, शांति की खोज है। और विभीषण गुरु का प्रतीक है और राम जी जो है सत्य के प्रतीक है। तो ये जो चारों को जो इन चारों की खोज करता है, वो क्या है? महाजगबंदन है। तो हमारे हनुमान जी महाजगबंदन है। इस तरह से कथा को हम गति आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। आज की जो है विद्यावान गुणी रति चातुर, विद्यावान गुणी रति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी रति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। इस तरह से 7वां चौपाई, इसमें गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि हनुमान जी महाराज आपकी जय जयकार हो। आप विद्यावान हो, गुणी हो, अति चातुर हो। तो इस समय राम काज करने को जो आतुर रहता है, यही तो विद्यावान गुणी अति चातुर है। आइए एक शब्द का चिंतन करते हुए आगे बढ़े। विद्यावान माने क्या होता है? जिसके पास विद्या हो। लेकिन विद्या माने क्या होता है? जो संसार पार करने की जो कला जानता हो, जानकारी जिनको संसार पार करने की कला होती है, वो विद्यावान है। विद्यावान सा विद्याया मुक्त है। एक छोटी सी कहानी है। 3 PhD किए हुए विद्वान थे। एक विद्वान जो थे इतिहासकार के प्रोफेसर थे, एक विद्वान जो थे प्रोफेसर जो थे भूगोल के थे, और एक जो थे हिंदी के साहित्यकार माने प्रोफेसर थे। 3 बैठे। तीनों लोग एक नदी में नाव में बैठे। एक नैया वाले मल्लाह को बुला रहे थे कि भैया आओ जल्दी, हम लोगों को पार लगा दो। तो हम लोगों को उस पार जाना है। तीनों प्रोफेसर चिल्ला रहे थे, मल्लाह को बुला रहे थे, बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर साहब लोग चिल्ला रहे थे। मल्लाह बोला 200 रुपया लगेगा तो आएंगे। इस तरह से साहब लोग उन्होंने जल्दी से जाने के लिए बोला, ठीक है ले लेना, जल्दी आओ, हम लोगों को देर हो रही है। तो नैया अभी किनारा छोड़ा कि इतिहास वाले साहब ने तुरंत जो है पूछ बैठे मल्लाह से कि कुछ इतिहास जाने ना। तो मल्लाह जो बोला था, मल्लाह बोला नहीं, हम केवल तैरना और खेना जानते हैं। मल्लाह जो है बोला केवल हम तैरना और खेना जानते हैं। तब डॉक्टर साहब इतिहास वाले बोले कि तब पूरा जिंदगी पनिये में डाल डाला। मल्लाह बाबू से बोल रहे थे प्रोफेसर साहब।
तब भूगोल वाले डॉक्टर साहब बोल पड़े, भूगोल तो जानते हुई बा, भूगोल तो जानते हुई बा। मल्लाह से पूछ रहे थे, ये तीनों प्रोफेसर जो है अटर पटर कुछ नहीं। मल्लाह बोल रहा है कि अटर पटर हम कुछ नहीं जानते हैं, हम केवल जो है नाव खेना जानते हैं, तैरना। इस तरह से तीसरा डॉक्टर साहब बोल पड़े, ये मल्लाह कहाँ इतिहास भूगोल जानी, हिंदी साहित्य का जानकारी जरूर हुई इनके, ठीक ना। तो हिंदी साहित्य के बारे में पूछना, हिंदी का जो रहा प्रोफेसर साहब, तब तक नाव जो है बात के बात में मल्लाह का जो है रास्ता भटक गया, रास्ता बीच में भंवर में, नदी में जो भंवर था ना बीच भंवर में, अब मल्लाह का जो है रास्ते गड़बड़ा गया और गोल गोल जो है नैया घूमने लगी उसी में, चक्कर मारने। तो भवन में जब घूमने लगा तो लग्गी से भी काम नहीं तो हो रहा था मल्लाह का, तो बोला डॉक्टर नाव गई पानी में। मल्लाह बोला नाव गई पानी में। इस तरह से इसका मतलब मल्लाह ने कहा, ये बताओ तीनों को तैरना आता है? मल्लाह ने पूछा कि आप तीनों को तैरना आता है? तो क्या डॉक्टर ने कहा, अरे यार हम तो जीवन बिताए दिए पढ़ने में, समय कहाँ तैरने का मिला, सीखने का। तो मल्लाह बोला, भाई साहब हमारो जीवन का तो 3/4 जीवन पानी में चला गया, लेकिन आपका तो पूरा जीवन पानी में ख़त्म होने वाला है। हाँ, अब आप लोग इसी पानी में समाप्त होने वाले हैं। और नाव उसी नदी के भंवर में क्या हो गई, घुस गई, समा गई। मल्लाह भैया तो तैरना जानते थे, निकल गए, लेकिन वो सब तीनों लोग PhD वही में समा गए। इस तरह से विद्यावान गुणी अति चातुर, सा विद्या या मुक्तये, माने जो भव सागर पार करने की कला जानता हो, और हनुमान जी उसी विद्या के वान है, हनुमान जी उसी विद्या के वान है, भवसागर को पार करने की उनके अंदर कला है, विद्यावान गुणी अति चातुर। और इसका मेन पॉइंट यही है, जो भगवान का भजन करता हो वही इस भवन को पार कर सकता है। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। खोल के जय हो। सीताराम 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 जगत में विद्वान और विद्यावान में बहुत फर्क है, विद्वान और विद्यावान में बहुत फर्क है। विद्वान तो रावणों था, लेकिन बहुत लोग होंगे, लेकिन विद्यावान गुणी अति चातुर हमारे हनुमान जी हैं। विद्वान रावणों था, लेकिन विद्यावान जो थे हमारे हनुमान जी थे। विद्यावान गुणी अति चातुर, थोड़ा सा समझा जाए, विद्यावान, विद्वान और विद्वान
विद्यावान और विद्वान में क्या अंतर है। जो शास्त्रों में जिए वो विद्वान है, और जो शास्त्रों को जिए वो विद्यावान है। जो शास्त्रों में जिए वो जो है विद्वान है, और जो भगवान में जिए, जो शास्त्रों को जिए, वो विद्यावान है। एक उदाहरण, जो विद्या पाकर अहंकार में जो हो जाए कि मैं डॉक्टर हूं, मैं जज हूं, मैं कलेक्टर हूं, वो क्या है, वो विद्वान है। लेकिन विद्या का फल अहंकार नहीं है। विद्या का फल जो है विनय है, और विनम्रता विद्या ददाति विनयम। विद्या का भूषण विनम्रता है। तो विद्वान कौन है? जो पढ़ लिख कर जो अहंकारी हो जाए वो विद्वान है। जो विद्वान होकर किसी सीता को उठा ले वो रावण है। आजकल 90% विद्वता पर बल पर किसी की शांति भंग कर रहे हैं लोग, डांट कस रहे हैं लोग। कथा पढ़े हो, इसको तुम इस कथा को जानते हो? मैं जानता हूं। ऐसी विद्वान बनने की कोई जरूरत नहीं है। विद्वान और विद्यावान दो होता है। तो ये शांति भंग कर रहे हैं लोग। अहंकारी जो लोग हैं, जो अपने आप को विद्वान बन रहे हैं, ये शांति भंग कर रहे हैं दूसरों का। तो विद्यावान बनने की कोशिश किया जाए, विद्वान बनने की कोशिश न किया जाए। इस तरह से व्यंग मारता रहता, व्यंग मार मार कर बहुतों को शांति का, सीता का जो हरण करता है, ऐसे विद्वान बनने की कोई जरूरत इस संसार में नहीं है। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्वान बनने की जरूरत है। विद्वान नहीं। तो अशांति प्रदान करने के लिए विद्वान बनने की ऐसी इस धरती पर कोई जरूरत नहीं है आज के जरूर। दूसरों को जीना हराम कर दे जो, ऐसे विद्वान बनने की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान इसलिए होता है कि स्वयं की शांति का खोज करे और दूसरों को शांति से मिला दे। तो जो किसी की शांति का हरण करे वो विद्वान, और जो किसी की शांति का खोज करे वो क्या है? विद्यावान। विद्यावान गुणी अति चातुर। मेरे हनुमान जी सीता की खोज में रहते हैं, इसलिए विद्यावान है, संकट मोचन है। सीता सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हनुमान जी महाराज सब में भगवान को देखते हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान बनने के लिए 4 प्रकार की शुद्धि होना चाहिए। कौन कौन? कर्म, भाषा, विचार और द्रव्य। कर्म माने आचरण, चरित्र। और हनुमान जी विद्यावान क्यों हैं? क्योंकि हनुमान जी का आचरण चरित्र बड़ा प्यारा है। पवन तनय के चरित्र सुहाए, ये पहली शुद्धि है विद्यावान बनने के लिए। भाषा क्या है? ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि मन का यापा खोए। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। इस तरह से सुनते सीता का जो है दुख, जो है प्यारा जो वाणी बोले हैं, वहाँ हनुमान जी जब गए हैं लंका में और वृक्ष के ऊपर से बैठ करके बोलते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन